हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एम दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या विडोवर रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा लेकिन वो अभी मानते हैं कि वो सिंगल ही हैं, तो रीडिंग उनके लिए है। 18 से 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉन कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती दिखाई दी है। काफ़ी मतलब सभी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल दिखाई दे रहे थे। यूनिवर्स की मदद से, यूनिवर्स का भी साथ आपको इसमें मिलता दिखाई दिया है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत अनबन पास्ट में आपकी चली हो, लेकिन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। और जो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, जो भी दिली थी तमन्ना थी, दुख के बादल ख़त्म हुए और वहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती आपको नज़र आई है। हो सकता है कि कुछ केसेस में पैसे प्रॉपर्टी की तरफ रुझान रहा हो कि पहला पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, या फिर आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा जो आपकी लाइफ में चाहिए, तो उस तरह के पैसे प्रॉपर्टी पर स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में आप अपने लव लाइफ की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपका पास्ट काफ़ी ब्राइट, सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दिया है। जो अनबन थी, जो परेशानी थी, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगी और काफ़ी जो भी आपकी दिली तमन्ना मैनिफेस्टेशन थी, वहाँ वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि प्रेजेंट करंट एनर्जी, हो सकता है कि आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, 3 या 4 दिन के बाद आप फिर से आगे बढ़ सकते हैं और आपको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका जो प्रेजेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं जो आपको लाइफ में चाहिए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी सक्सेसफुल आप होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा 3-4 दिन का वक्त है जहां आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रह सकते हैं। जो दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा मतलब वही हीलिंग मेडिटेशन होती है, आराम करना, रेस्ट देना, नेगेटिविटी को ख़त्म करना, मन में पॉजिटिविटी लाना और फिर से नए सिरे से बिगनिंग शुरुआत करना, एनर्जी एफर्ट लगाना, कोशिश करना, तो आपकी मेहनत उसमें रंग लाएगी और जिस चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपका प्रेजेंट अच्छा होता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, क्या रहेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में वही पर्सन आ रहा है जिसे आप हो सकता है कि ऑलरेडी जानते थे। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, सहेली हो सकता है, कोई भी, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है, कोई
पड़ोसी हो सकता है जिसे आप मतलब दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में पहले से जानते थे और उनको लगा कि आप अभी सिंगल हैं, या आपको लगा कि सामने वाला सिंगल है और पार्टनर के रूप में रिश्ता बना लेते हैं, लाइफ पार्टनर बना लेते हैं। वो एनर्जी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है और काफ़ी ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे के लिए रेडी और तैयार होंगे तो फिर सहनाइयाँ बच सकती हैं। शादी में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है धीरे धीरे करके। तो और अभी आपका रिश्ता हो सकता है फिर कुछ कुछ दिनों में, इन दिनों में रिश्ता तय हो सकता है। तो और धीरे धीरे करके शादी में कन्वर्ट होगा, खुशियाँ होंगी, सहनाइयाँ बजेंगी, विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफ़ी स्टेबल रिश्ता दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अभी शायद रिश्ता बन सकता है क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप सहनाइयाँ बजेंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, शादियाँ होंगी। मतलब अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और जो भी पर्सन आ रहा है वो आपका नॉन हो सकता है। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी आपको लग रहा है कि अगर आप सिंगल रहते हुए ही सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं बजाय के रिश्ते में आने की। क्योंकि आपको लग रहा है, हो सकता है जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अभी भी आप उससे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो आपको लग रहा है कि अगर आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो खुद ब खुद रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ने में, पैसा, प्रॉपर्टी आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो फिलहाल आपको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए ही आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना बोझ खुद उठाएंगे, आप किसी दूसरे का सहारा नहीं लेंगे, इसमें किसी की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि आप महसूस कर चुके हैं कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, नेम फेम होगा, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। जिसको आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो खुद ब खुद आपके पास लौट कर आएगा। या दूसरा ऐसा सोच रहा है तो आप उसके पास जाएंगे और ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। क्योंकि जो जो भी आपके पार्टनर रहे हैं, मतलब जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे, तो आपको लगता है कि वो काफ़ी मतलब आपको लगता है कि जो उनका काम करने का अंदाज है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप सिंगल रहते हुए पैसे, प्रॉपर्टी पर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। आपको लगता है कि पैसा होगा, प्रॉपर्टी हो गया, शोराम होगा, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, वो रिश्ता खुद आपके पास चल कर आएगा। और यहाँ अगर उसके बाद बातें होंगी खुलकर, तो ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रांग होगा और ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप सोच रहे हैं कि आप सिंगल ही रहेंगे और अपनी उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, पैसा बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और आप कामयाब लाइफ में बन सके। तो आप रिश्ते की बजाय पैसे और प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, या फिर अगर आप लव लाइफ में आना चाहते तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आपको बाहर आना पड़ेगा। समय के साथ चलना पड़ेगा, फ्लो के साथ चलना पड़ेगा।
अगर आप उन चीज़ों से चिपके रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि पहले आपको उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जो आपको आपकी लाइफ बदल देगी। जॉब, बिजनेस, एडवेंचर, पैसा, प्रॉपर्टी, दूसरे देश में जाना, दूसरे स्टेट में जाना, फॉरेन में जाना, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। या फिर अगर आप लव लाइफ में आना चाहते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपकी लाइफ में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो पुराने पर्सन की एनर्जी तो अभी नहीं दिखाई दे रही है, और लेकिन नए पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। जो चीज़ें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए और एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।